Assalamualaikum students, मैं डॉक्टर इरसा ज़हूर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। मैं आज आपको वेलकम करती हूँ आपके कोर्स होम स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशंस कोर्स कोड 8271, जिसका हम थर्ड चैप्टर टीचर एंड फैमिली पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे हैं। जिसके पहले प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरह से एक अच्छी और पॉजिटिव पार्टनरशिप जो है वो डेवलप करने की जा सकती है टीचर और पेरेंट्स के दरमियान, और उस पार्टनरशिप को डेवलप करने के लिए उसके क्या एम्स या फंक्शंस होने चाहिए। हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट वेज हैं जो कि इस पार्टनरशिप को या इस कोलैबोरेशन को जो है वो डेवलप कर सकते हैं, या कौन से सोर्सेज हैं जो टीचर या स्कूल यूज़ कर सकता है इस पार्टनरशिप को डेवलप करने के लिए। जब हम स्कूल और फैमिली की कोलैबोरेशन की बात करते हैं या टीचर और पेरेंट्स का आपस में उनकी जो है वो पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो हमें नज़र आती है हमारे स्कूल सिस्टम में भी या आप किसी भी इंटरनेशनली भी देखते हैं, वो है टीचर और पेरेंट मीटिंग्स, जो कि आपके प्राइवेट सेक्टर में बहुत एक कॉन्टीन्यूस जो है आप कह लें, या आप कह लें कि एक बड़ी कॉन्टीन्यूटी में ये चीज़ चलती है, जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स की जो है वो मीटिंग्स करवाई जाती हैं, और ज़्यादातर ये होता है जब बच्चे का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो पेरेंट्स जो है वो आके रिज़ल्ट रिसीव करते हैं टीचर से। गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट सेक्टर में ये थोड़ा सा इस डिफरेंट है ये चीज़, क्योंकि हमें वहाँ पे इस तरह से बड़ा आप कह लें कि कॉन्टिन्यूअस, या आप कह लें कि बड़ी आपको एविडेंट किस्म की जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग्स जो है वो नज़र नहीं आएंगी। बहुत कम है कि या कोई बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं जिसके लिए जो है वो टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स को जो है वो मीटिंग के लिए बुलाते हैं, या पेरेंट्स जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए टीचर्स के पास आते हैं। इवन रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट पे भी बहुत कम है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ये चीज़ नज़र आए, या हम कहते हैं कि जहाँ पे बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है उस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती जहाँ पे जो है वो इस तरह की पेरेंट टीचर मीटिंग्स जो हैं वो अरेंज की जा सकें। लेकिन इस कोलैबोरेशन में या इस पार्टनरशिप में जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो ये एलिमेंट है टीचर पेरेंट मीटिंग्स का, जो कि इस पार्टनरशिप को एक तो स्ट्रॉन्ग करता है, दूसरा आप कह लें कि एकेडमिक जर्नी या पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमने इस पार्टनरशिप की जो टीचर और पेरेंट्स के दरमियान है उसके एम्स और फंक्शंस को देखा, इसी तरह से अब हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि अगर पेरेंट टीचर मीटिंग जो है एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इस पार्टनरशिप का, तो इस पेरेंट टीचर मीटिंग का बेसिक एम क्या होना चाहिए, इसमें क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी चाहिए, और किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी जो है वो उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो कि हमारा एक बहुत कॉमन पेरेंट टीचर मीटिंग का जो है वो पर्पस भी है, वो है डिस्कशन ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट स्कोर्स या उसके जो है एकेडमिक स्कोर्स। तो बेसिकली ज़्यादातर या नॉर्मली जो है अगर हम देखते हैं तो पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो बच्चे के जो है वो रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट पे, या पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे का रिज़ल्ट रिसीव करने के लिए आते हैं। तो एक तो इसका यही पर्पज़ है कि आप जो है वो बच्चे की एकेडमिक जर्नी जो है या एकेडमिक अचीवमेंट है या एकेडमिक स्कोर हैं उसके, वो पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। जहाँ पे उनको पता चलता है कि बच्चा जो है वो अपने एकेडमिक जर्नी में उसकी क्या पोजीशन है, किन एरियाज़ में जो है वो उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या किन एरियाज़ में जो है वो बच्चा एक्सेल कर रहा है। और यहीं पे जो जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, टीचर जो है वो कम्युनिकेट करता है इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चे के साथ जो वो फेस कर रहा है, या बच्चे के अंदर जो जिन चीज़ों में बच्चा एक्सेल कर रहा है, और इसको जिस पे जो है उनको फर्दर जो है बच्चे को जो है वो एक्टिविटीज़ कह लें या रिसोर्सेज कह लें, या आप उसको जो है ज़्यादा उन चीज़ों में जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरी है, वो चीज़ें कम्युनिकेट की जाती हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स के एंड पे जो भी कंसर्न होते हैं बच्चे की उस एकेडमिक जर्नी को लेके, उसके स्कोर्स को लेके, या ओवरऑल बच्चे की परफॉर्मेंस को लेके, तो वो इन जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें सारी डिस्कस की जाती हैं, और वहीं ये सोर्स बनता है ये कोलैबोरेशन या ये मीटिंग्स के उन चीज़ों को जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है दोनों स्टेक होल्डर्स के एंड से। कुछ चीज़ें जो है वो टीचर को जो है वो उस पे काम करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पे जो है वो पेरेंट्स को या फैमिली को काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो है वो शेयर की जाती हैं। और उन पे टीचर जो पेरेंट मीटिंग्स हैं वहाँ पे ये सारी डिस्कशन होती है, और वो दोनों स्टेक होल्डर्स जो हैं
फिर कोलैबोरेटिवली जो है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं और कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो करते हैं जो कि बच्चे की बेटरमेंट के लिए होती है। फिर इन्हीं मीटिंग्स में जो एक और टास्क है या आप कह लें कि एक और एक्टिविटी है, वो बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो उनकी रिव्यू की जाती है। जिस तरह मैंने बात की कि बेसिक एक पर्पस जो है वो होता है आपका एकेडमिक जर्नी या एकेडमिक स्कोर जो है वो शेयर करना बच्चों के साथ भी, उसके साथ फैमिली के साथ भी। और इसी तरह से बच्चे की दूसरी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी जो हैं डिस्कस की जाती हैं पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स वो चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं टीचर्स के साथ। तो पेरेंट टीचर मीटिंग का एक पर्पस ये भी होना चाहिए, और ये होता है कि जहाँ पे आप सिर्फ एकेडमिक जर्नी से हटके या एकेडमिक स्कोर से हटके जो है बच्चे की जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी डिस्कस की जाती हैं। बच्चा किन एक्टिविटीज़ में जो है वो अपनी इंटरेस्ट शो करता है, किन एक्टिविटीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, किन एक्टिविटीज़ को बच्चा जो है वो आप कह लें कि इग्नोर कर रहा है या उसको जो है अवॉइड कर रहा है। तो ये सारी कम्युनिकेशन जो है वो इन मीटिंग्स के थ्रू होती है। जब हम बात करते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग्स में बच्चे की एकेडमिक जर्नी को डिस्कस किया जाता है, उसके एकेडमिक स्कोर्स को डिस्कस किया जाता है, वहीं पे उसका जो है एड्रेस ये बात भी की जाती है कि लर्निंग प्रोसेस में बच्चे का इंटरेस्ट किस तरह से है। जो मैंने पहले बात की कि कुछ चीज़ों में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहा होता है, कुछ चीज़ों में बच्चा जो है वो उसकी इम्प्रूवमेंट कह लें या डेवलपमेंट कह लें उस तरह से नहीं होती, या कुछ चीज़ों को वो अवॉइड कर रहा होता है और किसी में बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो ये जो सारा लर्निंग प्रोसेस है, जो आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके या किसी एक कंटेंट मटेरियल को लेके नहीं देख रहे, आप उसको एक ओवरऑल उसके व्यू में देख रहे हैं कि जब बच्चा एक स्कूल के सेटअप में आ जाता है या अपने क्लासरूम में है, तो वहाँ पे उसका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो लर्निंग प्रोसेस सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को सीखना नहीं है, वहाँ पे बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन भी सीखता है, बच्चा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी सीखता है, वो अपने लड़ाई झगड़ों की जो है वो उनको रिजॉल्व भी करता है। ठीक है, वो वहाँ पे जो है किस तरह से मैंने बात करनी है, ठीक है, किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, ये चीज़ें बच्चा वहीं से सीखेगा। उस बच्चे का लर्निंग प्रोसेस जो है उसको जो है उसकी क्या डायरेक्शन है, उसके लिए क्या इन्वायरमेंट है स्कूल में, और वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव सेंस में हो रहा है या कुछ नेगेटिव चीज़ें जो है वो बच्चा सीख रहा है स्कूल से, या इवन कुछ चीज़ें या इश्यूज जो हैं वो टीचर्स कम्युनिकेट करते हैं फैमिली को या पेरेंट्स को, जो कि वो बच्चा जो है घर से लेके आ रहा है स्कूल में या कम्युनिटी से लेके आ रहा है। तो उस कोलैबोरेशन में या उस मीटिंग में जो है वो सारा एक लर्निंग प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया जा सकता है, अगर हम उसको एक बेहतर अंदाज में पेरेंट टीचर मीटिंग का एक पर्पस अगर हम सामने रखें, ताकि वो जो लर्निंग प्रोसेस है उसको एक कंड्यूसिव लर्निंग प्रोसेस और एक अच्छा पॉजिटिव लर्निंग प्रोसेस जो है उसको बच्चे को दिया जा सके, स्कूल में और घर में भी। एक और पर्पस जो पेरेंट टीचर मीटिंग का है, और वो भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा उसके बच्चे की एकेडमिक जर्नी से रेलिवेंट ही है, वो है कि आप बच्चे की अटेंडेंस और उसका होमवर्क कंप्लीशन जो है उसको मॉनिटर करते हैं। जब पेरेंट्स और टीचर्स मिलके बैठ के बात करते हैं, बच्चे की एकेडमिक जर्नी को डिस्कस करते हैं, उसकी किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो उसकी इम्प्रूवमेंट है या किसी भी सब्जेक्ट में उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो चीज़ें जब डिस्कस की जाती हैं, फिर जब टीचर कम्युनिकेट करता है पेरेंट्स को कि बच्चा जो है वो क्लास में एब्सेंट था या उसने क्लास अटेंड नहीं की, या पेरेंट्स के एंड से कुछ चीज़ें आती हैं कि बच्चा जो है वो होमवर्क कंप्लीशन में उसको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे डिस्कस होती हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, और ये थ्रू कोलैबोरेशन वहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है कि इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा और वो घर से आ रहा है, तो वो स्कूल में क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहा, उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है बच्चे को कोई सीरियस इशू है, हो सकता है किसी स्पेसिफिक टीचर के साथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ें जब कम्युनिकेट होती हैं, फिर इन पे बात होती है, वो पेरेंट के एंड पे भी बात होती है, स्कूल इंतज़ामिया जो है वो भी इसमें फिर अपना जो है वो पार्ट प्ले करती है, और इस तरह के जितने भी जो स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी से लेके उसकी पर्सनल डेवलपमेंट तक चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस होती हैं, और उन पे जो है कोई ना कोई अच्छा और एक कह लें कि पॉजिटिव जो है वो उस पर डिसीजन मेकिंग की जा सकती है।
अगर हम एकेडमिक जर्नी से बाहर जाते हैं और जब मैंने बात की कि जब बच्चा स्कूल में आ गया या अपनी क्लास में आ गया तो वो एक लर्निंग इन्वायरमेंट में जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट में एंटर हुआ, क्योंकि बच्चे को जो है घर में भी या घर से बाहर भी लर्निंग इन्वायरमेंट तो मिल रहा है, चीज़ें तो वो सीख रहा है, जितने भी उसके एक्सपीरियंसेस होंगे, जितने भी लोगों के साथ उसके इंटरेक्शंस होंगे, वो बातचीत करेगा, जिन बच्चों के साथ वो खेलेगा, तो वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख रहा होता है। लेकिन जब वो स्कूल में आ जाता है या अपने क्लासरूम में आ जाता है तो वो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट में आ जाता है, और वहाँ पे सिर्फ जो है उसकी लर्निंग या उसका सिर्फ एकेडमिक स्कोर जो है वो मैटर नहीं कर रहा होता। वहाँ पे बच्चा जो है अपने, आप कह लें कि अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्कूल में गुजार रहा होता है, और वहाँ पे उसका जो बिहेवियर डिस्प्ले है वो आपको जो है आप बड़ा इजीली जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं क्लास में। क्लासरूम में जो है टीचर उसको ऑब्जर्व कर सकता है, उसके स्कूल क्लास के जो है बच्चे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इवन उसकी क्लास के बाहर के बच्चे भी जिनके साथ वो ब्रेक में या जब क्लासरूम से बाहर होता है, जब उनके साथ वो कोलैबोरेट कर रहा होता है, खेल रहा होता है, या उनके साथ जो भी कोई कम्युनिकेशन कर रहा होता है, वहाँ पे उसका जो है वो बिहेवियर्स जो है वो मॉनिटर किए जा सकते हैं। तो वो जहाँ पे बिहेवियर्स डिस्कस किए जाते हैं बच्चे के, या कुछ उसके जो इश्यूज हैं उसकी पर्सनैलिटी से रेलिवेंट, वो इन पेरेंट टीचर मीटिंग्स में जो है वो पेरेंट्स को कम्युनिकेट किए जाते हैं। अब उनको कम्युनिकेट किस तरह से करना है, और वो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स, बहुत सारा इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते हैं कि पेरेंट्स जो है वो उसमें डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, वो उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके बच्चे में इस तरह के कोई बिहेवियर इश्यूज़ हैं। तो वो टीचर के एंड पे है कि वो किस तरह से इन इश्यूज़ को जो है वो कम्युनिकेट करता है पेरेंट्स को। फोकस्ड होना चाहिए, जितना ज़्यादा इस पे काम किया जाना चाहिए वो कम है, क्योंकि जब हम बिहेवियर इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जब हम बच्चों के, क्योंकि आजकल जिस तरह का बच्चे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को आप कह लें कि उसमें कंपैरिजन या कंपटीशन के, उसमें नेगेटिव कंपटीशन के उसमें एस्पेक्ट में चीज़ों को देख लेते हैं। तो वो एक जो क्लास में या स्कूल में कहीं ना कहीं इस तरह का कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, या कोई ना कोई इन्वायरमेंट जो है वो इस तरह का नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। तो इन चीज़ों को डिस्कस करना और कम्युनिकेट करना, प्रॉपरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, टीचर के एंड से भी। और अगर पेरेंट्स जो हैं ये चीज़ें फील कर रहे हैं घर में, या बच्चे का बिहेवियर जो है वो बाहर उसकी सराउंडिंग्स में, उसके गली मोहल्ले में जो है वो चेंज हो गया है या नेगेटिव उसमें जा रहा है, तो वो चीज़ें जो है वो टीचर्स को किस तरह से कम्युनिकेट करनी है, तो ये पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर सकता है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन बिहेवियर्स को किस तरह से पॉजिटिव उसकी जो है वो चेंजेस उसमें जो है बिहेवियर्स में लाई जा सकती हैं, और किस तरह से टीचर पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर सकता है पेरेंट्स को। पेरेंट टीचर मीटिंग के अलावा जो पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन है इन स्कूल इवेंट्स, ये भी इस पार्टनरशिप को बड़ा जो है आप कह लें कि मजबूत करने में या उसको इन्हेंस करने में पार्ट प्ले करती है। और हम देखते हैं कि जिस तरह से पेरेंट्स जो हैं अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आप कह लें कि शो करते हैं, या अपनी जो है उसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेते हैं, और बच्चों की डिफरेंट जो उसके स्कूल के इवेंट्स हो रहे होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जिस तरह मैंने पहले बात की कि वो पार्टिसिपेशन जो है वो सिर्फ उसको अटेंड करना नहीं है, उनको ऑर्गेनाइज करने में भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। स्कूल को कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो कम्युनिटी से भी चाहिए होते हैं, अगर आप उसमें उनको हेल्प आउट करते हैं, तो ये कोलैबोरेशन जो है एक आप कह लें कि इससे जो है वो एक ब्रॉडर उसमें डेवलप होगी, कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप डेवलप होगी। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्कूल के एंड पे क्या होना चाहिए या टीचर्स के एंड पे क्या होना चाहिए कि वो मेक श्योर करें कि पेरेंट्स को जो है वो टाइमली एक तो इन चीज़ों के लिए उनको बताएं, ठीक है, इन्फॉर्म करें, और उनको जो है वो गाइड करें कि वो किस तरह से इनकी इवेंट्स की अरेंजमेंट में या इनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो पार्ट प्ले कर सकते हैं। पेरेंट टीचर पार्टनरशिप के लिए पेरेंट टीचर एसोसिएशंस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, और ये एसोसिएशंस जो हैं जिस तरह से मैंने बात की कि डिफरेंट इवेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर सकती हैं। फिर आप देखते हैं कि जब हमने बात की थी करिकुलम डेवलपमेंट को लेके, वहाँ पे इनकी जो है इन्वॉल्वमेंट जो है या उस डिसीजन मेकिंग में जो है वहाँ पे इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत अहम पार्ट प्ले करती है। फिर कोई भी डिसीजंस हैं रेलिवेंट टू
चाइल्ड डेवलपमेंट है या बच्चों की एकेडमिक जर्नी है, वहाँ पे आप जो है वो एज ए फैमिली या एज ए कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्वमेंट वो बड़ा मैटर करती है। और अगर ये एसोसिएशंस जो हैं बड़ी स्ट्रांग होंगी और कोलैबोरेटिवली काम कर रही होंगी, तो वहाँ पे वो पार्टनरशिप जो है वो फैमिली और स्कूल के दरमियान वो भी बड़ी स्ट्रांग डेवलप हो जाएगी। और इन पेरेंट टीचर एसोसिएशन का आप एक तरह से कह लें कि प्लस पॉइंट है या बेनिफिट है, वो वही है कि आपकी दोनों स्टेक होल्डर्स के एंड से जो है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है और डिसीजन मेकिंग जो है उसमें ओपिनियंस आ रहे हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो करिकुलम को लेके अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे उस कंटेंट मटेरियल को लेके जो पेरेंट्स की तरफ से उनमें लाजमी नहीं कि सारे पेरेंट्स या सारी फैमिलीज़ जो हैं इन्वॉल्व हों, वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। पेरेंट टीचर पार्टनरशिप के लिए कम्युनिटी लिंक्स एंड आउटरीच प्रोग्राम्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं, ये बहुत अहम पार्ट प्ले करती हैं इस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या इस कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिटी को जो है वो मल्टीपल जो म्यूचुअल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे कम्युनिटी और स्कूल को जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो काम करना है। अब कम्युनिटी में या आपकी सोसाइटी में कह लें बहुत से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं या कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं। अगर हम स्कूल से बाहर निकलते हैं, स्कूल के अपने इवेंट्स होते हैं जो उन्होंने ऑर्गेनाइज करने होते हैं। कुछ इवेंट्स जो हैं वो आप जिस कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, वहाँ पे अरेंज किए जाते हैं या वहाँ पे होते हैं। तो स्कूल का उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना और सोसाइटी में जो लोग हैं या फैमिली या पेरेंट्स का स्कूल में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनमें पार्ट प्ले करना, ये एक तरह से एक म्यूचुअल जो है कम्युनिकेशन जो है वो आपकी डेवलप होती है। म्यूचुअल जो है वो पार्टनरशिप जो है वो डेवलप होती है। तो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं या जितने भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिटी से लिंक कर रहे हैं, उस सोसाइटी से लिंक कर रहे हैं जिसमें वो स्कूल है या वहाँ के जो बच्चे उस स्कूल के हैं, तो वो वहाँ पे अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं स्कूल में इवेंट्स हैं, सेरेमनीज़ हैं या कुछ भी आप कह लें कि डेज़ कोई सेलिब्रेट किए जा सकते हैं वहाँ पे, तो एक तरह से ये एक म्यूचुअल आपकी पार्टनरशिप होनी चाहिए और म्यूचुअल जो है ये डेवलपमेंट का बाइस भी बनती है ये पार्टनरशिप। फिर स्कूल और फैमिली जो है मिलकर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट प्लान्स जो है वो डिज़ाइन करती है। और वो प्लान्स जो हैं वो आपके बच्चे की डेवलपमेंट से रेलिवेंट भी हो सकते हैं। वो एज अ कम्युनिटी जो है वो आपकी उस इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए भी हो सकते हैं। और वहाँ पे इन दोनों स्टेक होल्डर्स की कम्युनिकेशन पार्टनरशिप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि किस तरह से आपकी कम्युनिटी में कुछ इस तरह के एरियाज़ होते हैं या कुछ इस तरह की फैमिलीज़ होती हैं जिनके साथ स्कूल को या कम्युनिटी मेंबर्स को मिल के थोड़ी ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है उनको टू रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, या बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए जो है आपको उनसे बातचीत करनी पड़ती है। इसी तरह से ये इन चीज़ों को आप प्लान करके करते हो। आप जो है ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें पहले आइडेंटिफाई होती हैं कम्युनिटी में, और उसमें जो है जब ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं या जिन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत होती है, अ, अगर वो एजुकेशन से रेलिवेंट हैं, इवन जब हेल्थ से रेलिवेंट भी कुछ इश्यूज होते हैं, तो स्कूल उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। स्कूल जो है वो अपनी बिल्डिंग जो है वो उसके लिए दे सकता है। वहाँ पे वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं। या फिर जब जिस तरह से मैंने बात की कि अगर कुछ पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना है फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आप कह लें, तो वहाँ पे अगर कुछ ये चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई हो गई हैं थ्रू कम्युनिटी मेंबर्स कह लें, थ्रू डिफरेंट फैमिलीज़ कह लें, तो वहाँ पे स्कूल का बड़ा इम्पॉर्टेंट एक आ जाता है, पार्ट आ जाता है कि वो किस तरह से उन फैमिलीज़ को जो है वो सेंसिटाइज करें, उन फैमिलीज़ को जो है वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है वो बताएं और किस तरह से उनको रियलाइज़ करवाएं कि वो बच्चों को जो है वो स्कूल भेजें। यहाँ पे वो जो जो भी प्लान्स आप डेवलप करते हैं, वो चाहे कम्युनिटी की बेहतरी के लिए हैं या बच्चों की एकेडमिक उसके लिए जर्नी के लिए हैं या उस सोसाइटी के लिए हैं, तो वो प्लान्स जो हैं अगर मिलकर कम्युनिटी फैमिली और उसके साथ अगर हम देखते हैं स्कूल मिलकर जब करेंगे, तो वो पार्टनरशिप जो है एक अच्छी और पॉजिटिव जो है रिजल्ट उसका मिलेगा और आपको वो बेहतरी नज़र आएगी आपकी कम्युनिटी में भी, आपके स्कूल में भी।
जब हमने इस पार्टनरशिप की बात की तो मैंने बड़ा ज़ोर दिया कि पेरेंट्स को जो है इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चों की एकेडमिक जर्नी से रेलिवेंट जितने भी इवेंट्स हैं जो कि स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, अगर स्कूल से बाहर भी हो रहे हैं और उसमें स्कूल इन्वॉल्व है, और पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन इवेंट्स को इवन ऑर्गेनाइज करवाए और उसमें जो है वो अपना पार्ट प्ले करे और इनको अटेंड करे। इसी तरह से जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में स्कूल के स्टाफ को इन्वॉल्व करना, स्कूल के टीचर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्कूल जो है वो आपकी कम्युनिटी या आपकी सोसाइटी से हटकर नहीं है। आपका स्कूल जो है उसी सोसाइटी को या उन्हीं उन्हीं कम्युनिटी मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ वो स्कूल बना हुआ है। तो उस कम्युनिटी से रेलिवेंट अगर कोई मसले मसाइल हैं या अगर कोई प्रोजेक्ट्स उस तरह के हैं जिसमें स्कूल अपना पार्ट प्ले कर सकता है, तो वहाँ पे वो अपना उनके स्टाफ का उसमें इन्वॉल्व होना, जिसको हम वॉलंटियर आप कह सकते हैं कि वो वॉलंटियरली जो है वो इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करें। जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं लाजमी नहीं कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या उनके बच्चे उस स्कूल का हिस्सा हैं, लेकिन एज अ कम्युनिटी मेंबर जो हैं वो पेरेंट्स जो हैं उसमें डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं या इवेंट्स हो रहे हैं उसमें वो एज ए वॉलंटियर जो हैं वो अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से स्कूल स्टाफ जो है वो भी एज ए वॉलंटियर या अगर स्कूल के एंड पे अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाए तो वो कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो है वो अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। टीचर और पेरेंट्स की जो पार्टनरशिप है उसको बेहतर तरीके से या उसको और मजबूत करने के लिए सपोर्टिंग एंड इक्विटेबल कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है। आप किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक जो है फैमिली को उसको इंक्लूड करके किसी दूसरी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अगर स्कूल कोई भी इनिशिएटिव्स ले रहा है या कोई भी प्रोग्राम्स हैं स्कूल के एंड पे, तो उसको मेक श्योर करना होगा कि वहाँ पे इक्विटेबल कम्युनिटी की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। वो कोई किसी स्पेसिफिक फैमिली या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए वो इवेंट्स नहीं होने चाहिए। वहाँ पे ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ द कम्युनिटी या सोसाइटी जो है वो इक्वली जो है वो इन्वॉल्व उसमें हो सकता हो, पार्टिसिपेट कर सकता हो, और वहाँ पे अगर कोई इश्यूज प्रॉब्लम डिस्कस हो रहे हैं तो वो ओवरऑल कम्युनिटी के या ओवरऑल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स होने चाहिए। किसी एक स्पेसिफिक आप कह लें कि कम्युनिटी को लेके, किसी एक स्पेसिफिक फैमिली को लेके उनसे रेलिवेंट नहीं होनी चाहिए, या आप किसी कल्चरल रीजंस की वजह से आप कह लें या आप किसी डिसेबिलिटी की वजह से किसी को एक्सक्लूड या इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर कम्युनिटी में या स्कूल में कुछ भी कोलैबोरेटिव कोई भी एफर्ट्स हो रही हैं, कोई भी आप कह लें कि कोई इवेंट हो रहा है, कोई सेरेमनीज हो रही हैं, तो वहाँ पे जो इंक्लूजन है वो एज ए कम्युनिटी और एज ए सोसाइटी होना चाहिए। वहाँ पे आप किसी को किसी रिलीजन या कल्चरल बाइसिस की वजह से या किसी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से किसी का इंक्लूजन या एक्सक्लूजन नहीं कर सकते। आप उसको कम्युनिटी को या सोसाइटी को एज अ होल देखते हैं, और जब आप स्कूल में उनकी आप कह लें उनकी इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं, या आप कम्युनिटी के किसी प्रोजेक्ट में उनकी इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं, उनको एज अ होल देखेंगे। तो ये मेक श्योर करना कि आप ईच एंड एवरी मेंबर को कम्युनिटी के इक्वली जो है वो आप उसको डील कर रहे हैं, इक्वली जो है उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इक्वली जो है वो सुना जा रहा है, तो वहाँ पे जो कोलैबोरेशन है या पार्टनरशिप है वो स्ट्रांग हो सकती है। तो ये दोनों स्टेक होल्डर्स, फैमिली और स्कूल, इसको इस पे बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इसको फोकस करना होगा इन चीज़ों पे, कि किसी भी फैमिली मेम्बर को या किसी भी फैमिली को और फिर इसी तरह से किसी भी कम्युनिटी मेम्बर को इस बात का उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि उसको किसी इवेंट के लिए या किसी स्पेसिफिक डे की सेलिब्रेशन को लेके उसको एक्सक्लूड किया गया है या उसको जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने पेरेंट टीचर पार्टनरशिप के मुख्तलिफ तरीक़ों पर बात की। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।